एक समय की बात है, एक शहर में रोहन नाम का लड़का रहा करता था। रोहन की हाइट बाकी लोगों से कई छोटी थी। यही वजह थी सब उसे बौना बौना कहकर चिढ़ाया करते थे। रोहन को अपनी हाइट छोटी होने का बहुत अफसोस था। रोहन ने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कई हाइट बढ़ाने वाली दवाई खाई। जिसने जैसा कहा वैसी एक्सरसाइज की, पर उसकी हाइट वैसी की वैसी ही रही। पापा, मैं इस छोटी हाइट से परेशान हो चुका हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे रोहन नाम से नहीं बौना बौना कहकर बुलाते हैं। मेरी उम्र का तो कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। सब मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलने को कहते हैं और बच्चे भी मुझे बौना भैया कहकर चिढ़ाते हैं। कितनी कोशिश कर ली मैंने, लेकिन यह हाइट है कि बढ़ती नहीं है। बेटा, इंसान को लंबा छोटा करना भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। हम सबको भगवान ने बनाया है। तो क्या हुआ, तुम्हारी हाइट कम है, लेकिन उन्होंने तुम्हें देखने को आंख दी, हाथ पैर सही सलामत दिए। हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें बिल्कुल सही सलामत तो रखा है, वरना जिसके हाथ नहीं होते, आंख नहीं होती, उनका क्या होता है, सोचो। मुझे कुछ नहीं पता। अगर भगवान को मुझे ऐसा बनाना था तो इससे अच्छा तो वह मुझे पैदा ही नहीं करते। मैं मजाक बनकर रह गया हूं लोगों के लिए। पापा जैसे तैसे रोहन को समझाते, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते, पर रोहन के कॉलेज के बच्चे रोहन का मजाक बना। रोहन का कॉन्फिडेंस और सपने दोनों तोड़ देते हैं। अरे ये बच्चा किसका खो गया है, लेकर जाओ इसे। रोहन, क्या हुआ बेटा, आप खो गए हो। लगता है स्कूल जाने के बजाय गलती से कॉलेज ने आ गया बौना। तुम्हें मेरा मजाक बनाकर क्या मिलता है? मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगा, तभी तुम्हें समझ आएगा। अबे बौने, पंगे तो कम से कम साइज देख कर ले। एक चांटा पड़ेगा ना तो हाइट 1 फीट और छोटी हो जाएगी। बड़ा आया, सॉरी, बड़ा नहीं बौना आया। प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेंट करने वाला बेटा जरा सा तो है। स्कूल बैग में भरकर जंगल में पटक आऊंगा। रोते रहना, फिर मम्मी मम्मी करते हुए। आए दिन रोहन का ऐसा ही मजाक बना करता था। कम हाइट होने के कारण कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट उसके साथ न बैठता था, न ही उसके साथ घूमता था। थोड़े ही दिनों में शहर के एक फेमस गार्डन में न्यू ईयर पार्टी होने वाली थी। कॉलेज के सारे बच्चे पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड थे। कॉलेज के स्टूडेंट ने पैसे इकट्ठा कर एक कार करके पार्टी में जाने का प्लान बनाया था। रोहन को भी पार्टी में जाना था। वह कॉलेज के लड़कों को पैसे देते हुए कहता है, ये लो मेरे हिस्से के पैसे, मुझे भी साथ ले चलो। मेरा भी बहुत मन है न्यू ईयर पार्टी करने का। हम सब साथ में मिलकर बहुत मजे करेंगे। तू क्या अपना हिस्सा दे रहा है बे? तू तो खुद आधा है, तेरा तो खुद का हिस्सा अधूरा है। पार्टी बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं बौने। हम तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाले, तेरे साथ जाना मजा नहीं सजा है। क्या तुझे अपनी गोद में लेकर घूमेंगे? जा लॉलीपॉप खाकर सो जा। रोहन को कोई भी अपने साथ ले जाने को नहीं मानता है। बेचारा रोहन बहुत उदास हो जाता है और फिर खुद अकेले जाने का तय करता है। तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो क्या मैं जा नहीं सकता? अब तो मैं न्यू ईयर पार्टी में जरूर जाऊंगा। इन लोगों को बताना है मुझे कि रोहन किसी से कम नहीं है, खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है। न्यू ईयर की रात आ जाती है। रोहन चुपके से अपने घर से न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। चारों तरफ न्यू ईयर की धूम मची होती है। जिस गार्डन में न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है वह शहर से बहुत दूर है। रोहन घर से तो पार्टी में जाने के लिए निकल गया है, लेकिन न्यू ईयर होने के कारण सब टैक्सी ऑटो फुल है। रोहन के लाख कोशिश करने पर भी उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती है और उसके सर पर तो पार्टी में जाकर उसके कॉलेज के लोगों को चेकाने का भूत सवार रहता है। गार्डन दूर होने के कारण रोहन शॉर्टकट लेने की सोचता है और एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर रोहन पैदल पैदल ही पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। दिसंबर के महीने में ठंड के साथ कोहरा भी बहुत रहता है। जैसे तैसे ठंड में ठिठुरता हुआ रोहन आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक कार तेज रफ्तार में रोहन के पीछे से आती है और रोहन को टक्कर मार निकल जाती है। और रोहन को टक्कर मार पुलिस के डर से कार वाला भाग जाता है। रोहन बीच सड़क पर तड़पता रहता और मर जाता है। मरते मरते रोहन के मन में उसके कॉलेज के दोस्तों के लिए नफरत और बढ़ जाती है कि अगर वह उसे उनके साथ कार में ले जाते तो न उसे पैदल आना पड़ता और न उसकी मौत होती। रोहन मरने के बाद भूत बनकर इस सड़क से आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगा करता था और जो भी उसे लिफ्ट देता रोहन का भूत
उसे मारकर उसके कॉलेज के बच्चों का बदला लेता था। लिफ्ट मांगने वाले बौने भूत की बात पूरे शहर में पता चल जाती है और डर के कारण लोग इस रास्ते से रात होने पर जाना ही छोड़ देते हैं और जो कोई भी भूत की बात को नजरअंदाज करता और इस रास्ते से रात को गुजरता वह जिंदा लौटकर नहीं आता है। कुछ साल बीतते हैं। रोहन की तरह ही अश्विन नाम का एक गरीब लड़का रहता है। जहां रोहन से कम हाइट के कारण कोई दोस्ती नहीं करता था, वही अश्विन से उसकी गरीबी के कारण कोई दोस्ती नहीं करता था। अश्विन को कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे चिढ़ाया करते थे। छी, कितना गरीब है यह, दूर ही रहना इससे, सब लोग मैंने सुना है। ऐसे गरीब के सर में जुए होती है और इसका बैग उठाकर कहीं दूर फेंको, कॉकरोच होंगे इसमें। कोई भी इस गरीब के साथ मत रहना। अगर हम इस गरीब भिखारी के साथ रहेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कॉलेज में। मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंदा हूं। माना तुम्हारे जितने पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या तुम मेरा मजाक बनाओगे? कॉलेज में चल, अपना गंदा मुंह बंद कर, बांस आ रही है जितेंद्र। ऐसे सड़क छाप लोगों से बात नहीं करता है। जब पहले मेरे सामने खड़े होने जितनी अपनी औकात बना। कॉलेज में अश्विन की गरीबी का मजाक बनना आम बात हो चुकी थी। कभी कोई उसके टिफिन का मजाक बनाता तो कभी कोई उसके पुराने मेले कपड़े और फटे जूते का। कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने वाला था। उसी गार्डन में न्यू ईयर पार्टी होने वाली थी जिस गार्डन में रोहन जाने वाला था। कॉलेज के बच्चे न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने तो सुना है इस बार की पार्टी पिछली बार से भी झांसू होने वाली है और वह फेमस टीवी एक्टर करिश्मा भी न्यू ईयर पार्टी में सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर आने वाली है। मैं तो पक्का न्यू ईयर पार्टी में जाऊंगा। मैंने तो पास भी बुक कर लिया है। अश्विन भी वहां खड़े होकर न्यू ईयर पार्टी की बातें सुन रहा होता है। तभी जितेंद्र उसे धक्का मारते हुए कहता है, हमारी बातें क्या सुनता है भिखारी, तेरी औकात भी है। उस पार्टी में आने की खाने के पैसे है नहीं और राजा बाबू देखने लगे। न्यू ईयर पार्टी के सपने, चल भाग यहां से। जितेंद्र के बेइज्जत करने पर अश्विन ने सोच लिया था कैसे भी पार्टी में जाकर अश्विन और उसकी पंटर का मुंह बंद करना है। अश्विन अपनी गुल्लक में पैसा जमा किया करता था। गुल्लक को तोड़ अश्विन न्यू ईयर पार्टी के पास खरीदने का इंतजाम कर लेता है। न्यू ईयर की रात आती है। अश्विन अपनी साइकिल से पार्टी वाले गार्डन के लिए निकल जाता है और शॉर्टकट लेने का सोच कर लिफ्ट मांगने वाले बौने भूत के रास्ते पर पहुंच जाता है। अश्विन न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए इतना उतावला था कि वह लिफ्ट मांगने वाले बौने भूत के बारे में भूल ही जाता है। थोड़ी दूर चलते हैं। अश्विन से बौना भूत लिफ्ट मांगता है। भूत को देखकर अश्विन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वह बिना रुके आगे बढ़ता है, लेकिन बौना भूत उसके पीछे पड़ जाता है। जहां भी अश्विन जाता है बौना भूत उसके रास्ते में आ जाता है। थक हार कर अश्विन डरते हुए बौने भूत से कहता है, मुझे मत मारो। मैं तो जितेंद्र और उसके दोस्तों को सबक सिखाने के लिए न्यू ईयर पार्टी में जा रहा था। वह लोग मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पापा का मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे मत मारो। क्योंकि बौने भूत यानी रोहन और अश्विन की कहानी एक सी ही थी, इसलिए बौना भूत अश्विन पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है और अश्विन को अपनी भूत बनने की कहानी भी बताता है। रोहन की कहानी जानकर और अपने साथ हो रहे अत्याचारों को देखते हुए अश्विन रैगिंग का दर्द सह रहे बच्चों के लिए कुछ करने की ठानता है, जिसमें बौना भूत भी अश्विन की मदद करता है और ऐसे दोनों मिलकर उनके शहर के कॉलेजों को रैगिंग मुक्त बना देते हैं। अब कोई किसी का मजाक नहीं बनाता है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं।